अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में हैं और हमने आर्टिफिशियल वेजिटेशन स्टार्ट की है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट की है। और पिछले एक लेक्चर में मैंने मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात की, जो कि कटिंग और ग्राफ्टिंग थी। उनके बारे में मैंने डिटेल के साथ बात की, उनका मैकेनिज्म भी आपको समझाया कि ये किस तरह से होता है। अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं लेयरिंग और क्लोनिंग के बारे में, कि लेयरिंग क्या है और क्लोनिंग क्या है। ये भी तकरीबन तरीक़े हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखते रहे, ताकि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो आपको इस तरह समझ में आ जाए कि आपको फिर किताब से याद करने की कोई ज़रूरत न रहे। ठीक है, सो चलें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने, अब अगर उसको थोड़ा सा रिलेट करूँ इसके साथ, तो जब हमने कहा था कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होती है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करता कौन है? ये मैन मेड है। इसके कितने टाइप्स मैंने बताए थे आपको? हमने बताया था कि कटिंग था, ठीक है। दूसरा था हमारे साथ ग्राफ्टिंग, इन दोनों को मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तीसरा था हमारे पास लेयरिंग, ठीक है। चौथा क्लोनिंग हमारे साथ है, और पांचवा जो है वो है टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर। तो ये जो चार मेथड्स है, चार नहीं बल्कि ये दोनों और ये क्लोनिंग जो है, ये हमारे कोर्स में है, हमारे बुक में है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा इन चारों को, लेयरिंग और क्लोनिंग को अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। व्हाट इज लेयरिंग? सो 3 इसलिए लिख देता हूं क्योंकि 1 ये था, 2 ये, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो थर्ड वन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि लेयरिंग एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, ठीक है। इट इज एन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एक बात तो आप समझ गए कि एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। और दूसरी बात की ये कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डिफिनीशन को लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि असल में लेयरिंग में हम करते क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहां पर डायग्राम से आपको समझाता हूं। डायग्राम कुछ इस तरह मैं बनाता हूं, देखें। ये फॉर एग्जांपल जमीन है, और जमीन के ऊपर हमारे साथ यहां पर एक प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट है, और ये इस प्लांट का जो है वो एक क्या है, शूट है, ठीक है। और ये जो है और शूट्स है इस प्लांट के, समझ आ रही है ना बात? तो ये प्लांट है और ये प्लांट के मुख्तलिफ शूट्स हैं, ओके। एक मिनट, अब हम इस तरह करते हैं कि हम इस प्लांट के लेयरिंग कर रहे हैं। लेयरिंग किस तरह करना है? सबसे पहले आपने उस शूट को चूज करना है जो जमीन के नजदीक हो, ठीक है। तो क्या होता है, हम इस तरह करते हैं कि चलो ये शूट को मैं थोड़ा सा इस तरह लंबा कर देता हूं, ठीक है। हम इस तरह करते हैं लेयरिंग में कि हम सबसे पहले तो जमीन में एक जगह डिग करते हैं, ठीक है, एक सुराख खोद देते हैं, और इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्टर लगा देते हैं। चलो सपोर्टर का कलर मैं ग्रीन से बना देता हूँ। एक हैंगर या सपोर्टर हम डिप करते हैं इसमें इस तरह से, ठीक है। और क्या करते हैं कि इस शाख को, इस शूट को हम इस तरफ ले आते हैं। देखिए गौर से, हम ऐसा करते हैं कि इस शूट को हम यहाँ की तरफ ले आते हैं, इस तरफ, और फिर इस तरह से निकालते हैं। समझ गए आप? इस तरह से
ये वो शूट था, ठीक है। अब इस जगह को हमने जमीन में घेर दिया, इस शूट के इस हिस्से को देख सकते हैं आप, यहाँ को हमने जमीन के अंदर कर दिया, और ये जो ग्रीन कलर में सपोर्टर आपको नजर आ रहा है, हम इसको इस सपोर्टर के साथ इस तरह बांध देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि ये हो गई हमारी वो शूट, ठीक है, ये एक प्लांट के साथ बंधी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सपोर्टर के साथ इस तरह बांध देता हूँ और इसे जमीन के अंदर रख देता हूँ। एक जो इस तरफ ये जो इसका हिस्सा है, ये मदर प्लांट पेरेंट प्लांट के साथ बंधी हुई है, हमने काटा नहीं, देखें ये पेरेंट प्लांट के साथ अटैच है, और दूसरा जो तरफ है थोड़ी सी जगह हमने जमीन के ऊपर रखी और एक हिस्सा इसका इसके साथ बांधकर जमीन के अंदर रख दिया, ठीक है। तो हमने क्या होगा अब, होता क्या है, होता ये है कि जो जगह यहाँ पर हमने जमीन के अंदर रख दिया, यहाँ पर रूट्स बनना शुरू हो जाते हैं, रूट्स बनेंगे और ये जो हिस्सा ऊपर है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करेगी और इसी तरह का एक नया प्लांट बनाएगी, ठीक है। तो देखिए एक प्लांट बन गया। अब इसी प्लांट का एक और शूट है, हमने क्या करना है कि इस शूट को लेकर हमने फिर जमीन में एक जगह खोदेंगे और इसको इस तरह जमीन के अंदर बांध देंगे एक सपोर्टर के साथ। इसको इस सपोर्टर के साथ क्या करेंगे, हम बांध देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यहाँ पर रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर इस तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करके एक नया प्लांट बनाएगा, और इसी तरह हम इसी प्लांट के लेयर्स बनाते जाएंगे इस तरह से और प्लांट बनेगा। तो ये क्या होता है कि जब रूट्स निकलना शुरू हो जाती है तो यहाँ पर ये कट जाता है इस तरह। तो देखिए पेरेंट प्लांट से क्या हो गई, सेपरेट हो गई इसी तरह से और नए प्लांट्स बन रहे हैं। तो हम इसी पेरेंट प्लांट के लेयर्स बना रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। सो क्या है लेयरिंग, क्या है लेयरिंग की डिफिनेशन करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वो तो आप सबको पता है, इन विच प्लांट इज फास्टेंड, प्लांट को हम बांध देते हैं डाउन टू द क्या, फास्टेंड डाउन टू फॉर्म रूट्स, रूट्स बनाने के लिए हम इसे नीचे की तरफ फास्टन करते हैं किसी चीज के साथ, और ये क्या करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता रूट बना देता है और शूट बना देता है, और तब तक जब तक ये बड़ा हो जाता है तब तक ये अपने पेरेंट के साथ अटैच रहता है, ठीक है। सो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट इज फास्टन डाउन, ओके। लेयरिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन इन विच प्लांट शूट, एक शूट है ना, इज फास्टेंड डाउन, हम इसे नीचे बांध देते हैं ना, ओके। किस लिए बांध देते हैं, टू फॉर्म रूट्स, ताकि ये नए रूट्स बनाए, टू फॉर्म रूट्स, while it is attached to the parent plant, right, while it is still attached to parent plant, while still attached to parent plant, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन है इस डिफिनेशन को समझने की, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखे दोस्तों, जब तक ये शूट हवा में है ये कोई रूट नहीं बना सकता, जब ये जमीन को टच करेगा, अगर इसमें रूट बनाने की सलाहियत हो तो ये रूट बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि प्लांट के एक शूट को जमीन के अंदर किसी चीज से बांध देते हैं ताकि ये रूट्स बनाए, लेकिन रूट्स बनाने तक और रूट्स बनाने के लिए भी तब तक भी हम इसे अपने पेरेंट के साथ बांधे रखेंगे। मतलब ये है कि इस शूट को यहाँ से कोई नहीं काटेगा, कोई कटिंग नहीं होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। अब लेयरिंग का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह हमने किया, ये जो लेयरिंग है हमने किस तरह किया। अगर आपसे कोई पूछे कि मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो तो कोई बात नहीं, आपने सबसे पहले लेना है लो ग्रोइंग स्टेम, लो ग्रोइंग स्टेम, ये वाला नहीं, क्योंकि अगर आप इसे नीचे बेंड करें तो हो सकता है ये यहाँ से टूट जाए।
जो स्टेम नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है ऐसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि लो ग्रोइंग स्टेम इज बेंट डाउन, लो ग्रोइंग स्टेम इज बेंट डाउन। हम इस तरह करते हैं कि जो स्टेम का जो हिस्सा, जो शाख है, वो अगर नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है तो हम इसे बेंड करेंगे, नीचे की तरफ बेंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, टच टू अ होल डिग इन ग्राउंड, जमीन में जो होल हमने बनाया था उसके साथ टच करेंगे, टच टू अ होल डिग इन ग्राउंड, जमीन में जो होल, जो सुराख हमने बनाई थी उसके अंदर इसको ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फास्टन विद हैंगर, एक हैंगर के साथ इसे बांध देंगे, फास्टन विद हैंगर। हमने क्या करना है कि एक हैंगर के साथ कोई भी चीज अगर हो, ये जो ग्रीन मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, कोई किसी भी हैंगर, किसी भी चीज के साथ हम इसे बांध देंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर 4, बरी इन सॉइल, हम इसे सॉइल के अंदर बरी करते हैं, इसके ऊपर खाक डाल देते हैं। फिर क्या होगा, रूट फॉर्मेशन विल स्टार्ट, रूट फॉर्मेशन विल स्टार्ट, रूट फॉर्मेशन। अब रूट फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीन हार्मोन होती है ना, तो आपने इस हार्मोन को याद रखना है। सो रूट फॉर्मेशन विल स्टार्ट, और इस तरह क्या होगी, क्या हो जाएगी, लेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब लेयरिंग के टाइप्स कितने हैं दोस्तों, टाइप्स, एक है ग्राउंड लेयरिंग और एक है एयर लेयरिंग। तो मैं आपको समझाता हूं। द फर्स्ट वन इज ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है ग्राउंड लेयरिंग का। क्या है, हम शाख को, हम शूट को जमीन के अंदर ले जा रहे हैं और यहां से फिर रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड लेयरिंग। और दूसरा है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्या है, हवा में लेयरिंग करना, यानी जमीन की तरफ हम इसे नहीं ले आएंगे तो किस तरह होगा एयर लेयरिंग। तो यहाँ डायग्राम में आप प्लीज फोकस करें कि आपको एयर लेयरिंग का पता चल जाए। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है दोस्तों, जमीन में के ऊपर खड़ा है, ये एक प्लांट है, और ये इसका क्या है, एक शूट है, और ये इसका दूसरा शूट है, इस तरह से ये भी शूट से इसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एयर लेयरिंग को देखिए, हम हवा में लेयरिंग करते हैं। हवा में किस तरह लेयरिंग करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक लिफाफा लेते हैं और उस लिफाफे के अंदर थोड़ी मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों और से देखिए, ये एक शूट है इसका, मैंने क्या किया कि मैंने एक लिफाफा ले लिया, लिफाफा, और इस शूट को लिफाफे के अंदर एंटर किया इस तरह से, ठीक है। इस लिफाफे के अंदर मैंने क्या डाला है, मिट्टी डाली है वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्या करते हैं कि इस शूट को हम इस मिट्टी में थोड़ा सा डबो देते हैं और फिर वापस इस तरह से थोड़ा सा निकाल देते हैं, किसी भी तरफ अगर आप निकालो तो कोई बात नहीं। तो देखिए लिफाफे को इस शाख के साथ हमने बांधा हुआ है ताकि ये गिर ना पाए। तो लिफाफे के अंदर क्या है, मिट्टी वगैरह है, और इस मिट्टी में हमने इस शूट का कुछ हिस्सा डबो दिया। तो क्या होगा, यही प्रोसेस होगा ना, यहाँ पर क्या होगी, रूट फॉर्मेशन होगी और यहाँ से नया प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा इस तरह, ठीक है। इस तरफ भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करें कि इसे एक लिफाफे के अंदर डबो दे इस तरह, ठीक है, और इस लिफाफे में थोड़ी मिट्टी और कुछ मिनरल्स वगैरह डाल दें। क्या करें, इसको इस खाक में थोड़ा सा डबो दे और इस तरह निकाल दे थोड़ा सा। तो क्या होगा, यहाँ पर रूट फॉर्मेशन होगी और इस तरह यहाँ इसके शूट्स बनेंगे। तो ये था एयर लेयरिंग। सो ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, वेरी गुड, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, लेयरिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें लेयरिंग पॉसिबल है। क्लाइंबिंग रोजेस, क्लाइंबिंग रोजेस, फोरेस्टिया, फोरेस्टिया, इसके अलावा हमारे पास है हनी सक्कल्स, ठीक है, और इसके अलावा एक्सेट्रा। ये जो 3 प्लांट्स एग्जाम्पल्स इसके जिनमें लेयरिंग हो सकती है, ये था दोस्तों लेयरिंग के बारे में, ठीक है।